गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्किन स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। ये कई बार एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। राइट शॉर्ट नोट अबाउट स्किन एंड फंक्शन ऑफ द स्किन। तो स्किन की जहां तक इंट्रोडक्शन की अपन बात करते हैं तो स्किन सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक ऑर्गन होता है जो सरफेस के आधार पे माना जाता है। इसके साथ साथ में टोटल शरीर का जो पोर्शन रहता है कम से कम 20 स्क्वायर फीट टोटल ये पोर्शन है जो कवर्ड रहता है स्किन के द्वारा। स्किन मुख्य रूप से बॉडी को आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन सब से प्रिवेंशन प्रोवाइड करने का मुख्य कार्य स्किन के द्वारा किया जाता है। साथ साथ में स्किन के द्वारा कुछ प्रोडक्शन भी होता है, कुछ ऐसा ऑयली सब्सटेंस प्रोडक्शन भी किया जाता है जिससे इसको नरिशमेंट भी मिलता है, प्लस बॉडी के जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर ड्रेन आउट करने में मदद मिलती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द स्किन। अपन बात करेंगे फ्रॉम सुपरफिशियली टू इनर। सबसे मोस्ट आउटर जो पोर्शन होता है, फर्स्ट पोर्शन जिसे अपन कहते हैं एपिडर्मिस, ये वाला पोर्शन जो होता है वो एपिडर्मिस पोर्शन होता है। देन सेकंड जो पोर्शन होता है वह होता है डर्मिस। ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये डर्मिस पोर्शन है। इसके बाद में थर्ड जो पोर्शन है जिसे अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं, ये वाला पोर्शन हाइपोडर्मिस होता है। फोर्थ पोर्शन जो रहता है वो प्रेजेंट अंडर द हाइपोडर्मिस इज कॉल्ड मसल लेयर एंड आफ्टर दैट बोन। तो इस प्रकार से जो थिकनेस होती है स्किन की उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स जो रहती हैं वो स्किन में पाई जाती हैं। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस को अपन सबसे मोस्ट सुपरफिशियली लेयर ऑफ द स्किन कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से डेड सेल्स पाई जाती हैं। यानी इसमें कम से कम 5 से 6 ऐसी लेयर होती हैं जो डेड सेल की होती हैं और रिप्लेस होती रहती हैं। न्यू जो सेल्स होती हैं उनके साथ में रिप्लेस होती रहती हैं। इसके साथ साथ में एपिडर्मिस का मुख्य कार्य आउटर प्रोटेक्शन का होता है। इसके साथ साथ में जो एपिडर्मिस है उसके अंदर कम से कम थाउजेंड्स की संख्या में नर्व्स एंडिंग पाई जाती हैं। जो नर्व होती हैं उनका एंड पोर्शन पाया जाता है जो मुख्य रूप से वहां पे होने वाले सेंसेशन को एक प्रकार से रिसीव करने का कार्य करता है। साथ साथ में जो हेयर का जो आपका शाफ्ट जो रहता है वो भी एक प्रकार से रिलीज होता है एपिडर्मिस के अंदर से। साथ साथ में जो स्वेट पोर जो होता है, स्वेट पोर का मतलब एक होलनुमा स्ट्रक्चर होती है जहां से पसीना बाहर निकलता है बॉडी का, ये भी प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में। तो एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट्स जो सेल्स पाई जाती हैं, ये केराटिनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं ये मुख्य रूप से स्किन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मुख्य कार्य करती हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन सब डिवीजन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को 5 पार्ट में सब डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन दूसरा है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, देन थर्ड है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, देन फोर्थ है स्ट्रेटम स्पिनोसम, देन फिफ्थ है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो ये 5 ऐसी लेयर होती हैं, या एक प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेड सेल्स होती हैं या ये भी एक प्रकार की थिन लेयर होती है, लेकिन इसमें भी मल्टीपल या सब डिवाइडेड लेयर पाई जाती हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन डर्मिस की। सेकेंड जो लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के नीचे, इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करती है उसे अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन होती है जो एपिडर्मिस को डर्मिस से जोड़ने का कार्य करती है। अब जो डर्मिस होती है वो थोड़ी सी थिक होती है कंपेयर टू एपिडर्मिस, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सीबेसियस ग्लैंड्स जो रहती हैं जो एक प्रकार से ऑयली सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, जो भी एक प्रकार से जो आपका हेयर है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपका हेयर फॉलिकल्स है, इसकी रूट भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है इन डर्मिस।
इसके साथ साथ में ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अपन बात करें तो कम से कम 20 प्रकार की ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो स्किन के अंदर पाई जाती हैं और विशेषकर जो डर्मिस पार्ट होता है उसके अंदर पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में स्वेट ग्लैंड्स भी, जो एक प्रकार से जो भी आपका पसीना है या स्वेट जो है उसका सिक्रीशन करती हैं, और इनकी भी पर्टिकुलर जो लोकेशन होती है वो डर्मिस के अंदर होती है, यानी अराउंड 650 स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो निरंतर एक प्रकार से जो भी पसीना स्वेट है उसका सिक्रीशन करती रहती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो डर्मिस पार्ट में पाई जाती हैं। डर्मिस मुख्य रूप से 2 रीजन में सब डिवाइडेड रहती है। पहला जो रीजन होता है उसे पैपिलरी रीजन कहते हैं। पैपिलरी रीजन जो रहता है वो एक प्रकार से लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और ये एक प्रकार के साइट का फॉर्मेशन करता है जिससे ये एपिडर्मिस से जुड़ी रहे। साथ साथ में दूसरा जो आपका रीजन होता है जिसे अपन रेटिकुलर रीजन कहते हैं। यह रेटिकुलर रीजन आपका जो भी कोलेजन फाइबर्स हैं, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि डेंस रेगुलर जो टिश्यू है, इरेगुलर जो टिश्यू है उससे मिलकर बना हुआ होता है, और यही रेटिकुलर रीजन मुख्य रूप से डर्मिस पार्ट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी डर्मिस पार्ट की जो भी इलास्टिसिटी है वो इसी पर्टिकुलर रीजन के कारण स्टैब्लिश होती है। उसके बाद में इसके जस्ट अंडर जो लेयर पाई जा, अब इस पर्टिकुलर जो आपका डर्मिस है इसकी यदि अपन बात करें तो डर्मिस के द्वारा स्वेट प्रोडक्शन होता है, ऑयल प्रोडक्शन की बात अपन करें, ब्लड सप्लाई की यदि अपन बात करें, नरिशमेंट की बात करें तो ये कुछ ऐसी फंक्शनिंग होती है जो इसके द्वारा रेगुलेट होती है। थर्ड जो लेयर होती है जिसे अपन हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस मतलब प्रेजेंट अंडर द डर्मिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो लेयर है यह मुख्य रूप से एडिपोसाइट्स यानी फैट जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा मिलकर बनी हुई होती है, यानी फैट सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। यह एक प्रकार का जो भी थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए या शॉक अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी हो, एनर्जी स्टोरेज हो, ये कुछ ऐसी फंक्शनिंग है जो इसके द्वारा रेगुलेट होती हैं। और यह एक प्रकार से मसल्स अटैचमेंट के लिए, बोन अटैचमेंट के लिए भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हाइपोडर्मिस जो पार्ट है वो जो भी आपकी फैट सेल होती है उनके द्वारा मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं मसल लेयर की। तो जस्ट अंडर द हाइपोडर्मिस नेक्स्ट लेयर प्रेजेंट इज कॉल्ड मस्कुलर लेयर, एंड आफ्टर दैट द ह्यूमन स्कल्टन आल्सो प्रेजेंट, यानी उसके जस्ट नीचे ह्यूमन स्कल्टन पाया जाता है। तो इस प्रकार से स्किन का स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मस्कुलर लेयर और बोन ये लेयर पाई जाती है। साथ साथ में एपिडर्मिस पार्ट्स में डिवाइड होती है, डर्मिस 2 में डिवाइड होती है और हाइपोडर्मिस, और ये सब चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ द स्किन। तो स्किन के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, यानी एक प्रकार से प्रोटेक्टिव बैरियर का फॉर्मेशन करती है स्किन। इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार की फॉरेन बॉडी को एंटर नहीं देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, किसी भी प्रकार के केमिकल या फिजिकल जो भी इंजुरी है वो इंटरनल पार्ट तक नहीं पहुंच पाती है। तो पहला जो फंक्शन हो गया वो प्रोटेक्शन का हो गया। दूसरा हो गया सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन का मतलब होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं नर्व एंडिंग पाई जा रही है, तो जितने भी प्रकार के सेंसेशन है, चाहे वो हीट है, चाहे वो कोल्ड है या किसी प्रकार की इरिटेशन है, उसको अपन इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में थर्ड जो है वो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं, वो मुख्य रूप से किडनी के द्वारा आपका उनको एक प्रकार से किडनी एक्सक्रीट करने का कार्य करती है, लेकिन स्किन भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ में जो भी आपकी सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा जो भी ऑयली सब्सटेंस है उसका रिलीज होना, साथ साथ में स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा जो भी स्वेट है उसका रिलीज होना, ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो स्किन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर स्टेब्लिशमेंट या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके लिए भी स्किन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज का जो वीडियो था वो था स्किन का स्ट्रक्चर और स्किन का फंक्शन। थैंक यू।